तो किसी का कोई बड़ा कोई चौधरी कोई ठेकेदार को वो ख़रीद लेना, उसको 1 to 5 दे के वो 100 बंदा लेके आ रहा है जनाब। अगर आप 30 बंदे ले जाएं जनाब, आप 1 to 5 ले लें। ये बंदे हैं, गधे हैं, बकरियां हैं, क्या हैं? बेसिकली बेस करता है ना कि आप किसी भी इदारे के अंदर जिस बंदे को लगा रहे हो उसका तजर्बा क्या है उसके ऊपर। आपकी जब गवर्नमेंट आती है तो जब ये 1 to 5 या बिरयानी के ऊपर बिकने वाली या ख़रीदने वाली गवर्नमेंट आएगी तो आपका क्या ख्याल है कि वो पढ़े लिखे लोगों को लेके आएगी? जाहिर है वो 1 to 5 के पैसे कहाँ से आ रहे हैं के ऊपर जो हमारा लॉ कहता है कि पहले हुक्म अल्लाह का होगा, नीचे आवाम होगी। अच्छा, हम यहाँ पे ना तो अल्लाह के हुक्म को मान रहे हैं ना आवाम की को सुन रहे हैं। आवाम अगर बोलती है तो उसको उठा के क्या कर रहे हैं जी, चलो अंदर चले जाएंगे आप बंद हो जाएंगे, जेल में चले जाएंगे, आपको जनाब मारा जाएगा। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर शहर में मौजूद हूँ। पाकिस्तान में सियासी सूरत पर गुफ्तगू कर लेते हैं। पाकिस्तान में सियासी हलचल मची हुई है। एक तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कैद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वो मुल्क वापस आ रहे हैं 21 सदी को। दूसरी तरफ इमरान खान जो है वो कैदी नंबर 804 के रूम में जेल में है। पाकिस्तान में सियासी सूरत के तनाजुर में शहरी की राय जानते हैं कि इनका क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पाकिस्तान में सियासी सूरत को किस तरह देखते हैं? एक तरफ 21 तारीख को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आ रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान वो जेल में है। कोई सियासत नज़र नहीं आ रही, कोई पार्टी जो सही तरह से मुस्तकम नज़र नहीं आ रही। सियासी सूरत को किस तरह देखते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर सियासत है या जमहूरियत है। यहाँ आमरीत है, गुंडागर्दी है, और आप देख लें कि सारी जो कैफियत है, अगर आप सोचते हैं कि मुस्तकबिल में आप कभी सियासत करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जो तनाज़ुर है कभी भी नहीं। आप कभी सोचेंगे? कभी भी नहीं। आप एक अगर बिजनेसमैन हैं या बिजनेसमैन नहीं भी हैं, अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और आप होता है ना कि जमहूरियत आवाम के साथ है और आवाम के ऊपर जो हमारा लॉ कहता है कि पहले हुक्म अल्लाह का होगा, नीचे आवाम होगी। अच्छा, हम यहाँ पे ना तो अल्लाह के हुक्म को मान रहे हैं ना आवाम की को सुन रहे हैं। आवाम अगर बोलती है तो उसको उठा के क्या कर रहे हैं जी, चलो अंदर चले जाएंगे आप बंद हो जाएंगे, जेल में चले जाएंगे, आपको जनाब मारा जाएगा और आप उसके बाद क्या करेंगे? खामोश। आपको धमकियाँ लगाई जाएंगी कि भाई क्या ये ऐसे ही चलता चला जाएगा तो हमारी नस्लें बर्बाद होगी ना? यही है ना, तो ख़त्म है बस। अब वो कहते हैं ना गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं बस। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं सेहतयाब होके, क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल यही हर कौम काफ़ी है, यही एक एक्सप्रेशन है कि मतलब वो वापस आ रहे हैं बस। क्या है वो? इस्तकबाल के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, कोई अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो, ताकि उनको पता चले कि मेरे मुल्क के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उनको जो दिल में है वो रिएक्शन उनको नज़र आना चाहिए। पहले तो बिरयानी के प्लेट पे गुजारा हो जाता था, अभी 1 to 5 दिए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको? बस वो देखो ना, सोच चेक करें, वो समझते क्या है कौम को। सर आप ये तो उन लोगों की, मैं समझता हूँ कि थिंकिंग पे मैं हैरान हूँ, सोच पे हैरान हूँ, या उनकी जो गुलामी की जो है ना वो एक क्या कहते हैं सर्कल जिसके अंदर वो बंधे हुए हैं। आप उसको देखें ना कि लोगों ने उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि इस कौम को ऐसे हमने ख़रीद लेना है। कभी बिरयानी की प्लेट पे, कभी 1000 में हमने वोट ख़रीद लेना है, कभी अगर जो है ना वो 1000 में ना आया तो किसी का कोई बड़ा कोई चौधरी कोई ठेकेदार को वो ख़रीद लेना, उसको 1 to 5 दे के वो 100 बंदा लेके आ रहा है जनाब। अगर आप 30 बंदे ले जाएं जनाब, आप 1 to 5 ले लें। ये बंदे हैं, गधे हैं, बकरियां हैं, क्या हैं? मतलब आपका कोई नज़रिया नहीं है, आपका कोई मनहज नहीं है, आपकी कोई सोच नहीं है, आपकी कोई फ़िक्र नहीं है। यार आपको डिसाइड करना होगा, कौम को पढ़ाना होगा। अब जाते जाते उन्होंने एक और काम किया कि वो जितने भी सरकारी इदारे हैं वो 50% तकरीबन जो है ना वो उनको प्राइवेट कर दिए, कि जो गरीब बच्चे गलती से पढ़ लिख के हमारे जैसे ऊपर आ रहे थे और कभी सवाल कर लेते थे, वो पढ़ेंगे नहीं, वो सवाल ही नहीं करेगा, सारे ही वैसे होंगे बुद्धू जिस तरह उन्होंने पहले बना के रखा हुआ था कौम को। अपना रवायती हरीफ मुल्क भारत की अगर बात करें, G20 उधर हो रहा है, साउथ पोल पे उन्होंने मून के लैंड कर लिया है, ठीक है। IT के फील्ड में वो तरक्की कर रहे हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां वहाँ पे हैं, एप्पल स्टोर वहाँ पे है। क्या लगता है उनकी सियासत, नरेंद्र मोदी को क्या ऐसा किसी ने सजेस्ट किया कि हम उसको चाय बनाने वाला समझते थे नरेंद्र मोदी को, वही चाय बनाने वाला नरेंद्र मोदी उनकी तरक्की और खुशहाली का बायस बन रहा है?
बेसिकली बेस करता है ना कि आप किसी भी इदारे के अंदर जिस बंदे को लगा रहे हो उसका तजर्बा क्या है उसके ऊपर। आपकी जब गवर्नमेंट आती है तो जब ये 1 to 5 या बिरयानी के ऊपर बिकने वाली या ख़रीदने वाली गवर्नमेंट आएगी तो आपका क्या ख्याल है कि वो पढ़े लिखे लोगों को लेके आएगी? जाहिर है वो 1 to 5 के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो कुछ लोग पहले इन्वेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, बिजनेसमैन है ना, उन्होंने अपने कारोबार को अपनी चीज़ों को बचाने के लिए इस कौम को ख़रीदा है। अब वो कौम को गधों की तरह इनके साथ बिहेव करेंगे, ठीक है, ये स्लेव्स हैं, तो वो पूरा उस हिसाब से चलेंगे कि आपकी फिर भी कोई राय नहीं होगी। आपको बात करेंगे तो फिर वो आपको थप्पड़ ही मारेंगे ना, भाई तुमने बिरयानी खा ली थी, तुम्हारा रेट 1000 रुपये था, तुम तो बिक गए थे, अब 5 साल तुमने गुलामी करनी है। अब तो 5 साल भी नहीं, अगर कोई बंदा गैरत का मुजाहरा करे तो उसको फिर पकड़ के दब दो। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने शहरी की बात सुनी कि जो है ना वो ये ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान में, जो भी हो रहा है, जो भी सियासतदान आ रहा है अपने फ़ायदे के लिए यार, और ये बिरयानी और नवाज़ शरीफ जो है ना उसको वेलकम अच्छे तरीके से करना चाहिए ताकि उसे पता चले कि पाकिस्तान की कौम में अब उसकी कितनी कोई अहमियत रही है, ना कि ये गधों और दूसरे जानवरों की तरह बिरयानी और 1 to 5 की तरह किसी मफाद की खातर जाके उसका इस्तकबाल करें। जो दिल में है वही लेकर इस्तकबाल करें, जैसा भी करें। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें और देखते रहें डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।